हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.3 कहाँ तक पहुंचा? फिफ्थ पोर्शन सॉल्व है। 1.3 मतलब पांचवा। तो उसमें से कौन से प्रॉब्लम बाकी है? 7th, 8th, 9th और 10th ये प्रॉब्लम बाकी है। चलो देखते हैं। तो ऑब्जर्व करो, ये जो दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, ये तो बहुत सिंपल है, इसे देख के बराबर ही आंसर आ जाता। अब बोलेंगे कैसा शॉर्टकट है उसके लिए? किस तरह शॉर्टकट है देखो। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी, इस तरह अगर है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको भी एफ ऑफ एक्स कंसीडर करो तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है। तो शॉर्टकट मेथड dy बाय dx, जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव लेना है और नीचे लिखना है 2y माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको चेक करो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है cos x, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। शो दैट, लेकिन शो दैट तो इस तरह है, तो ये और ये दोनों सेम है ना, इसको पलटा लो, ऐसा साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस 2y, दोनों तरफ माइनस प्लस हो गया, आ गया आंसर डायरेक्टली। अब इसका आंसर बताओ। ये शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरी थ्योरी लिखना, पूरा सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? dy बाय dx, ये एफ ऑफ एक्स है आपका, इसका डेरिवेटिव बनता है 1 अपॉन x, बन गया, और नीचे क्या लिखना है 2y माइनस 1, हो गया, आ गया आंसर डायरेक्टली। और एक शॉर्ट एग्जांपल है बुक में, अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर बनेगा, ये शॉर्ट एग्जांपल है बुक में, पेज नंबर देख लेना कौन सा है, तो ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ये डायरेक्ट आपको आंसर आ जाती है इसके। लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं चलेगा, एंट्रेंस के काम में आ जाते, एंट्रेंस के लिए ठीक है, आपको तो पूरा सॉल्यूशन लिखना है। अब चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालना है। है सिंपल, बिल्कुल ध्यान रखो। क्या प्रॉब्लम है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अप टू इंफिनिटी, ये प्रोसीजर चालू रहेगी, कंटिन्यू है इसी तरह। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये y स्क्वायर हो गया, स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये जो बड़ा वाला रूट साइन है वो तो निकल गया, स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ तो ये बड़ा वाला निकल गया। अब cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ, जो कंटिन्यू चलेगा प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? ये जो पार्ट है ये फिर से रिपीट हो गया, ये y है, इंफिनिटी है ना, तो लिखो ना, और लिखना है तो अंडर रूट ऑफ cos x, इस तरह लिख सकते। तो ये पूरा पार्ट रिपीट हो गया है, तो ये बन गया अभी आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y, ये y है, ये y रिपीट हो गया फ्रॉम 1, इस तरह। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx, 2y इंटू dy बाई dx, अभी कल से तो यही बता रहा ना। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस dy बाई dx। अब क्या करना है, dy बाई dx इधर ट्रांसफर कर दो और टेक आउट कॉमन, dy बाई dx टेक आउट कॉमन, ये 2y बचेगा माइनस ये माइनस 1, ये तो इधर लाया तो माइनस हो गया, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। सो फाइनली dy by dx is equal to minus sin x
अपॉन 2y माइनस 1, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, और इसका साइन चेंज कर दो माइनस 1 माइनस 2y, अब दोनों तरफ माइनस प्लस हो गया, इस तरह शो दैट होगा। सेकंड वाला देखो सेम ऐसे ही है, क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अप टू इंफिनिटी, ये कंटिन्यू चलेगा प्रोसीजर, नंबर 1 कर दे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये बड़ा वाला रूट निकल गया, अब बचेगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अप टू इंफिनिटी, मतलब ये तो y हो गया, यही प्रॉब्लम रिपीट हो गया, इसको ऐड कर सकते हो अप टू इंफिनिटी तक, तो ये y है, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y फ्रॉम 1 now differentiate with respect to x, derivative of y square with respect to x, derivative of log x with respect to x, derivative of y with respect to x, y square का derivative 2y into dy by dx, y square का derivative जैसे कि x square का derivative होता है 2x with respect to x, लेकिन ये y स्क्वायर है और x से डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसी तरह डेरिवेटिव निकालना है 2y इंटू dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस dy बाय dx, इसको इधर लाओ, ये माइनस होगा, dy बाय dx कॉमन निकाला, ये बचेगा 2y, इधर लाए तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन x, सो dy बाय dx ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन x 2y माइनस 1, अगर आंसर ये हो गया। अब ये वाला देखो tan इनवर्स वाला, और सॉरी tan वाला, वो सॉल्व एग्जांपल है, सेम उसी एक ही तरीके है, उसको भी देख लेना, सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, हाँ, y इज इक्वल टू x to the power x to the power x to the power x to the power x up to infinity, y is equal to x, ये वाला ऐसे ही रखो, अगेन x to the power x to the power x to the power x up to infinity, मतलब ये y रिप्लेस हो रहा, y हो गया, ये यहां से रिपीट हो रहा है ना फिर से, ये y हो गया फ्रॉम 1, अब क्या हो रहा है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, जैसे कि x टू दी पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है 4x क्यूब, लेकिन x टू दी पावर y है तो ऐसा थोड़ी होता है, y x टू दी पावर y माइनस 1, ऐसा नहीं होता है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन इस तरह टाइप है, f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x, और फंक्शन टू दी पावर फंक्शन अगर है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, लॉग से ही सॉल्व होता है वो, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाओ, लॉग y लॉग ऑफ x टू दी पावर y, लॉग y, ये पावर सामने आ गया, y लॉग x, अब डिफरेंशिएट करना, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाय dx, अब क्या करना है, ये dy बाय x इधर लाओ और कॉमन निकालो,
टेक आउट dy by dx कॉमन, इन ब्रैकेट क्या बचेगा 1/y माइनस log x, इधर लाओगे तो माइनस हो गए, इज इक्वल टू y/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो क्या बनेगा dy by dx, ये 1 है, हाँ y 1 माइनस y log x विच इज इक्वल टू y/x। इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखना है, ऐसे समझ लो ना, ये y स्क्वायर हो गया, ये नीचे आ गया, सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x, 1 माइनस y log x, ये आपका dy by dx हो गया। लेकिन शो दैट में देखो उतना नहीं है, ये वाला है ना, नहीं ये, हाँ ये वाला देखो, देखो अलग दिख रहा है शो दैट। अब इसको लाना है, कैसे लाओगे देखो, उसको अरेंज करना हमने, इतना लाना है, कैसे लाओगे देखो, यहाँ देखो log x को रिप्लेस करना है, ये जो log x है ना उसको रिप्लेस करेंगे log y अपॉन y, फ्रॉम टू log x we write log y अपॉन y, log y अपॉन y, रखो क्या होता है देखो, y स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस y एज इट इज, और log x के जगह रखना है log y अपॉन y, log y अपॉन y, x नहीं दिख रहा ना, अभी तो y अपॉन, अभी x था ना, ये तो x लिखा ही नहीं अपन ने, हाँ ये x है ना, ये वाला ना, ये ऊपर गया y स्क्वायर हो गया, और ये आ गया ये x था ना, हाँ ये लिखा ही नहीं था, इंटू x, ठीक है। अब देखो ये y और ये y कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है देखो, अब देखो क्या बचा है, सो y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस log y, आ गए, ये देखो आ गए, इस तरह आ गए, बराबर है। इसको थोड़ा अरेंज करना था, देख लेना बराबर, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है, ठीक है, e टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, शो दैट इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो फट से समझ में आना चाहिए, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगा दो, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, लॉग ऑफ e टू द पावर y, लॉग ऑफ y टू द पावर x, ये पावर सामने आ गया, y log e, x सामने आ गया, x log y, log e 1 होता है, so y is equal to x log y। Now differentiate with respect to x, dy by dx, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन x derivative of log y with respect to x, first function derivative of second function plus second function log y derivative of x with respect to x, that is dy by dx which is equal to x, log y का derivative with respect to x 1 upon y dy by dx, ध्यान रखो कई बार आ रहा है ये, log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy by dx प्लस log y इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1, लाओ इधर और टेक आउट dy by dx कॉमन, dy by dx कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये माइनस होगा ना, इधर लाओ तो माइनस हो गया, ये y अपॉन x विच इज इक्वल टू log y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy by dx, ये x हो गया, x माइनस y विच इज इक्वल टू log y,
अब इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो, देखो क्या आता है, उसका रेसिप्रोकल करो। x बराबर है, चेक करो एक बार, x अपॉन वाई, गलत लिखा, इसको इधर ला, ये 1 बचा, माइनस x अपॉन वाई, ठीक है, ये गलत लिखा, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो, सो वी गेट dy by dx which is equal to dy by dx, ये इंटू हो जाएगा इधर y log y अपॉन y माइनस एक्स। शो दैट क्या है, ये तो अलग दिख रहा, इसको इस तरह लाना है। अभी कैसे लाओगे, देखो कैसे अरेंज करना है, नहीं कुछ नहीं हो, बस y के जगह x log y रिप्लेस कर दो, जो y दिख रहा है ना आपको, ये दोनों जगह, तो y के जगह रिप्लेस करना है x log y, y इज इक्वल टू x log y, इसको रिप्लेस करना है। सो वी गेट dy by dx which is equal to y के जगह x log y, this log y as it is, अगेन ये y के जगह x log y माइनस x, और ये x log y दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे x कॉमन निकालो, log y माइनस 1, ये कैंसिल हो गया ब्रो, आ गया log y का होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है सक्सेसिव डेरिवेटिव, जो कि अभी नहीं है, इस साल के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, अभी आपके लिए ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये चैप्टर का कौन सा पार्ट बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।